नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, फिरदौस शिकवान जो कि आजकल इस्तेकाम पाकिस्तान की बड़ी अहम पर्सन है, आज पारस जाज़ेब ने अपनी सहाफ़त का हक अदा कर दिया। कुछ इसकी माजी की बातें इसको याद करवाई, जिस पर फिरदौस शिकवान शदीद गुस्से में आ गई। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। और साहब हम इतने गूंगे बहरे हो जाते हैं लीडर के सामने कि हम सोचते नहीं है कि क्या सही है। आपने जहांगीर तरीन की नहीं, आपने जहांगीर तरीन के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से मना किया था ना, बयानिया था, आपने माजरत की थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से क्यों की? मेरा पार्टी के अंदर जो वो गैंग था जिसने इमरान खान साहब को आज बंद गली में पहुंचाया जी, हर वक्त मैदान में मेरे खिलाफ उतरते थे कि मुझे ग्राउंड से बाहर करना है। और जो ही खान साहब ने और पीटीआई ने अपना बयानिया बदला और अपनी तोपों का रुख और टारगेट जो है वो यूनिफॉर्म को कर लिया और असल सियासी मुखालफों से निकल के वो पाकिस्तान के मुहाफिजों के ऊपर चढ़ दौड़े, तो ये तो मेरा बयानिया नहीं हो सकता था ना। और पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो पिछले एक साल से इस नैरेटिव को लेके चल रहे थे, वो इदारों पे इल्जामात लगा रहे थे, अपने कत्ल की साजिश में मुलविस होने की बात कर रहे थे, उन्होंने अफसरान के मुख्तलिफ नाम वो देते रहे। आपने कहा कि जब नैरेटिव बदला तो मैंने साइड पे अपने आप को कर लिया। पार्टी क्यों नहीं छोड़ी उस वक्त? आपने इतना लंबा अरसा क्यों आपने वेट किया? अल-कादिर ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाने के जो इल्जामात लगाए गए हैं, क्या वो सारे दुरुस्त हैं? जो कि मलिक रियाज के साथ ट्रस्ट कायम करने, जमीन की खरीदारी से लेकर बरतानिया से वापस मिली हुई ये ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की गई, जो बुशरा बीबी पे जो इल्जामात है, ये सब दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह क्या है आप सुन लेना जी। आपको पता है कि उस मीडिया उसका प्रॉपर्टी टाइकॉन का मीडिया में नाम चलता ही नहीं है, उसके मुखालिफ, तो वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो चल गई। मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं किसी की कहानी नहीं हूँ ना, मैंने किसी का जो है वो अल्लाह के अलावा कोई किसी का मुझे डर है या खौफ है। फिर एक बात पूछूं, आपने कई बार ये बात कही, जब आपसे बुशरा बीबी के हवाले से मुतालिक सवालात किए गए, आपने ये कहा कि उनका अपने शोहर के ऊपर बहुत असर है, तो ये असर क्यों था? और क्या ये सिर्फ उनकी शख्सियत का असर था बुशरा बीबी का, या फिर कुछ गैर फितरी वजूहात भी इसकी थी? आप कहती हैं उनकी करप्शन की कहानियां मुझे बहुत पता है, तो जरा बताएं ना वो करप्शन की कहानियां क्या थी, वो किस हद तक पंजाब को चला रही थी? पहली बात तो ये है कि पारिस ये शादी ही गैर फितरी थी। मुझे ये बता दें, आप भी एक खातून है, मैं भी एक खातून हूँ, क्या कोई नानी अम्मा जो है उस एज में जब किसी से शादी करती है तो हमारे मुआशरे में उसके क्या असरात आते हैं? क्या जाती फेर है ना, नानी से करते या दादी से की, ये तो जाती मामला है ना, जाती फेर नहीं होता ना। जब आप फर्स्ट लेडी बनने का ख्वाब लेके उस शख्स को, उसकी सोच को, उसके ज़हन को गुमराह करने के लिए, अपने मफाद में इस्तेमाल करने के लिए आप ये सारे ड्रामे रचाएं, तो उस ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या आता है कि ये मेरे सामने पड़ी हुई है वो करप्शन की दास्तान। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में देखें, फिरदौस साहिबा आप एक साल पीएम की मावने खुसूसी रही, फिर आप वजीर आला की पंजाब में मावने खुसूसी रही, आपको इतना कुछ पता था, आप उस पर क्यों नहीं बोली? ओहदों पे होते हुए क्यों नहीं बोला जाता? ये पता मुझे उस वक्त लगा, मेरी बात सुन लेना, ये पता उस वक्त लगा जब मैं वो सारे किस्से कहानियों की तहकीक करती रही कि जनाब ये बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर जो हमारे सामने, मैं सारा दिन जाके उसकी जंग लड़ती हूँ, उसे सादक अमीन साबित करती हूँ, ये बैकग्राउंड में ये किरदार जो है वो किस तरह से उसकी सपोर्ट में आ रहे हैं। पंजाब में बैठ के वो व्हाट्सएप किए थे कि ये वो करप्शन की दास्तान है खान साहब, तो इसका हिसाब लें। तो जो खान साहब को आज वो उस्मान बुज़दार किधर है? वो तो आज सियासत को खैर बात कह दिया, नहीं, लेकिन वो वसीम अकरम प्लस जिसकी कारकर्दगी पे पूरा मुल्क सर पकड़ के बैठा होता था, फिरदौस साहिबा आपने उसकी कारकर्दगी को आप डिफेंड करती रही हैं, ये आपने कैसे कर लिया था? थोड़ा सा टाइम कम है, 2-3 बातें और जल्दी पूछ लूं। खान साहब के कहने पे आप कहती हैं कि वहाँ से हिदायत थी और वो किया भी जाता था, लेकिन ये जो आपने, जब आप मावने खुसूसी थी, तर्जुमान थी पीटीआई की, तो उस वक्त आपने मरीम नवाज के लिए काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। आपने नून लीग की खवातीन जो उनकी तर्जुमानी करती थी उनके लिए कहा ना राजकुमारी, कनीज, अदाकारा, ब्रायलर मुर्गियां और बहुत से अलकाबात दी, और ये भी कहा कि पोतों ने दादी को पार्सल कर दिया है। क्या ये अल्फाज इस्तेमाल करने की, अलकाबात देने की हिदायत भी पार्टी लीडरशिप की तरफ से आपको आती थी? क्योंकि बंदा खुद भी सोचता है ना मैंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। बयानिया होता था,
बिल्कुल पारस, ये पार्टी बयानिया होता था। फिरदौस साहब, हम इतने गूंगे बहरे हो जाते हैं लीडर के सामने कि हम सोचते नहीं है कि क्या सही है। आपने जहांगीर तरीन की बहरे नहीं है, नहीं, आपने जहांगीर तरीन के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से मना किया था ना, बयानिया था, आपने माजरत की थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से क्यों नहीं की? वो मैंने नहीं की। आपने उसी तरह इस मुल्क को लूटा है जैसा आप बताती रही हैं, या अब आपके जो ख्यालात हैं वो तब्दील हो गए? मेरे ख्यालात बिल्कुल वही हैं, आज भी वही हैं, लेकिन साथ मेरा एक नतीजा भी मैंने निकाला है जी कि इन लोगों को जिनकी मैं बैठ के सारा दिन उनके खिलाफ जो है वो बयानियां देती थी, उन्होंने उस मुल्क को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना पीटीआई की नलायकी और नाअहली ने पहुंचा दिया। हम तो अवाम के मसीहा बन के आए थे, सीनियर सियासतदान हैं, आपको पता नहीं लगता ये कर क्या रहे हैं? मदीना बनाने आए थे। ये 3.5 साल बाद पता लगता है। हमने पहुंचाया, रिजर्व सीट की नहीं करनी। मफाद में कौन है आपके और मुल्क के? इंशाल्लाह। तो मफाद में कौन है? पहले भी किसी भी पार्टी लीडर को या उसकी सियासी जमात को सियासत से माइनस किया जा सकता है, और क्या वो माइनस हो सकता है? क्योंकि देखिए, वोट बैंक तो कहा जाता है कि वो तो पार्टी लीडर या सरबराह का ही होता है ना, तो बगैर सरबराह के वोट बैंक का मालिक किसी और को बनाया जा सकता है? पीटीआई में ऐसे लोग थे, काउंसलर बनने की औकात नहीं थी, काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। जब चेयरमैन पीटीआई ने टिकट दिया तो उससे ना सिर्फ वो इलेक्ट हुए बल्कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज भी मिल गई। नाज़रीन, जैसे कि आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, नाज़रीन बिल्कुल पारस जहां ज़ैब ने फिरदौसा शेखवान के साथ ठीक किया है कि जब तक ये इमरान खान के साथ थी तब तो ये दूसरों पर इल्जामात लगाती थी, तोहमतें लगाती थी, और अब जो है जब इसने इमरान खान जो है उसको छोड़ दिया है, उसकी पार्टी को, जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया 9 मई के वाक़े को लेकर, इसने पार्टी को छोड़ दिया है, और अब ये जब साइड पे बैठी है, दूसरी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान में जाकर बैठी है, तो इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगा रही है। इस पर पारस जहां ज़ैब ने इसकी खूब लगास लगाए, इस पर पारस जहां ज़ैब ने इसकी खूब क्लास लगाई और कहा कि तुम्हें शर्म भी नहीं आता, जब तुम उस पार्टी में थी तब दूसरों पर इल्जामात लगाती थी, अब जबकि तुम इस्तेकाम पाकिस्तान में ठहरी हो तो फिर इमरान खान पर इतने घिनौने इल्जामात लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन नाज़रीन, इस तरह की लोटियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आए रोज पार्टियां बदलती रहती हैं और अपने मुफाद को देखती हैं कि जहां इसको अच्छे टुकड़े मिल जाते हैं ये उसी पार्टी में ठहर जाती है। जब तक इमरान खान पे वक्त था और वो इक़्तिदार में थे और उधर ये वज़ीर इत्तलात भी रही है, जब उधर इसको सौंपे गए थे तो फिर उस पार्टी के साथ थी और दूसरों पर इल्जामात लगाती थी। नाज़रीन, इस तरह की जो लोटियां होती हैं ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेलती हैं। नाज़रीन, फिरदौसा शेखवान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पारस जहां ज़ैब ने फिरदौसा शेखवान के साथ ठीक किया है, ऐसा ही करना चाहिए था, या पारस जहां ज़ैब ने कुछ गलत किया है? आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।